सभी दोस्तों को नमस्कार। जैसा कि दोस्तों इसके पहले वीडियो में हम खंडशः समाकलन की प्रश्नावली हल कर चुके थे। उसमें दोस्तों हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हल किए हुए थे। और दोस्तों उसके पहले वाले चैप्टर में जैसे वो था हमारा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, उसके भी क्वेश्चन हल कर चुके थे हम। तो दोस्तों अब हम इसी खंडशः समाकलन के प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन हमारे शेष बच गए थे, तो दोस्तों उसको हम हल करेंगे। उसी में जैसे हमारा एक क्वेश्चन है दोस्तों, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कोष्टक में 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका हमको दोस्तों समाकलन करना है। तो हम कैसे करेंगे कि पहले हम दोस्तों देखेंगे कि अगर इसको हम सिंपल रूप में बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक, तो सिंपल रूप में बनाने का प्रयास करेंगे तो ये कैसे बनेगा दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें यक्स के स्थान पर कुछ ऐसी वैल्यू मानेंगे, यक्स के स्थान पर कुछ ऐसी वैल्यू माने ताकि हमारा क्या हो जाए, ताकि हमारा मान जो है, ताकि हमारा मान मतलब सिंपल सा कट जाए और वैल्यू आ जाए। अगर देखो यक्स के स्थान पर हम कॉस थीटा रखते हैं तो 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ फार्मूले के हिसाब से नहीं बन रहा है। और यदि हम यक्स बराबर टैन थीटा रख दें तो 2 टैन थीटा बटे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। देखो चूँकि दोस्तों हम क्या जानते हैं, चूँकि साइन 2 थीटा इजक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा इजक्वल टू 2 टैन थीटा अपान में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये हमारा दोस्तों फार्मूला होता है। मगर जहाँ पर ये थीटा है वहीं पर ये क्या है, यक्स है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मान लेंगे इसमें, तो माना यक्स बराबर क्या, टैन थीटा, यक्स बराबर टैन थीटा, ठीक, यक्स बराबर टैन थीटा। हम क्या करते थे दोस्तों, अगर कुछ यक्स की वैल्यू मानते थे तो दोनों पक्षों का हम क्या करते थे, अवकलन करते थे। तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का अवकलन डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन को ही इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन। अवकलन करने पर अब यक्स का करेंगे dx हो जाएगा, और टैन थीटा का क्या होता है, टैन थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक दोस्तों। तो dx की हमारी वैल्यू ये आ गई। अब हम इसमें रख देंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, रख देंगे, इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स के स्थान पे साइन इनवर्स ही रहेगा। अब देखो 2 था, 2 रहेगा हमारा, यक्स बराबर क्या माने थे, टैन थीटा माने थे दोस्तों, तो यहाँ पर रख देंगे टैन थीटा, ठीक, होल अपान में 1 प्लस यक्स स्क्वायर के स्थान पे टैन स्क्वायर हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा कोष्टक बंद। अब डी एक्स है ना, अब डी एक्स बराबर हमारा क्या निकला है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इतना वैल्यू हम रख दिए। तो अब हमारा आगे क्या होगा दोस्तों, साइन इनवर्स है, इसको ऐसे लग दिए। अब देखो ये किसका फार्मूला बन रहा है, साइन 2 थीटा का। देखो साइन 2 थीटा बराबर होता है ना 2 टैन थीटा बटे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे साइन 2 थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। अब साइन इनवर्स, अब देखो क्या होता है दोस्तों, क्या होता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, यही होता है। देखो साइन के स्थान पर अगर कॉस रहेगा, टैन रहेगा, अर्थात छवो त्रिकोणमितीय फलन अगर रहेंगे साइन के स्थान पर कुछ भी, तो अगर इनवर्स में रहेगा और मतलब कोष्टक में एंगल के रूप में रहेगा तो क्या होता है, वही एंगल आ जाता है उसके बराबर में, ठीक। तो या जहाँ पर यह थीटा था वहीं पर ये 2 थीटा है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा यहाँ पर, क्या 2 थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये ऐसे रह जाएगा। इसको हम और देखो 2 का मल्टीप्लाई है तो इसको क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 का समाकलन होगा नहीं, तो 2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक, इंटू, हाँ ठीक, यही हमारा हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे तो हम इसको साधारण रूप से कर नहीं सकते, या तो सिर्फ थीटा होता या तो सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा होता तो हम कर लेते। तो हम कैसे लगाते थे, खंडशः समाकलन में आई लेट का प्रयोग करते थे, दोस्तों। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है, लॉगरिथम नहीं है, अलजेब्रिकल है, हाँ जी बिल्कुल है, क्या है, थीटा है।
इसको मान लेंगे प्रथम फलन, इसको मान लेंगे क्या, थीटा को मान लेंगे हम, थीटा को मान लेंगे प्रथम फलन, और सेक स्क्वायर को क्या मान लेंगे, सेक स्क्वायर को मान लेंगे दूसरा फलन। ठीक, ये मान लेंगे। और सूत्र तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे सूत्र होता है, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स। ठीक, तो ये हमारा सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये हमारा सूत्र होता है कि प्रथम मतलब u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स अब होल पूरे का क्या, पूरे का डी एक्स क्या होता था दोस्तों, पूरे का डी एक्स होता था। तो यही हमारा फार्मूला होता था दोस्तों। तो हम क्या करेंगे कि इसी फार्मूले पर हम अपना वैल्यू रख देंगे और हमारा मान सिंपल से आ जाएगा दोस्तों। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई है, इसको ऐसे रहने दो, लास्ट में कर लेंगे इसको। अब थीटा मतलब यू मतलब प्रथम के लिए थीटा समाकलन किसका, दूसरे का, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन में क्या, प्रथम का अवकलन मतलब थीटा का अवकलन, तो डी थीटा बटे डी एक्स इंटीग्रेशन दूसरे का समाकलन मतलब सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और पूरे का क्या, पूरे का मतलब इंटू डी थीटा मतलब पूरे के लिए हो जाएगा। अब देखो इधर से क्या होगा, 2 इधर से रहेगा और थीटा है, थीटा ऐसे ही रह जाएगा। अब देखो tan एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, मगर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन इसका तो मतलब 1 हो जाएगा, और इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर का tan थीटा इंटू डी थीटा, 2 रह जाएगा थीटा tan थीटा माइनस tan एक्स। अब tan एक्स है, और tan एक्स का क्या होता है दोस्तों, tan एक्स का होता है log मॉड सेक एक्स, तो log बेस में ई मॉड में सेक थीटा है तो थीटा हो जाएगा, और प्लस में समाकलन नियतांक सी 2 के स्थान पर 2 रख दिए। अब थीटा, अब देखो दोस्तों यहाँ पर हम क्या माने थे, यक्स बराबर tan थीटा, देखो हम माने थे यक्स बराबर tan थीटा। यदि हमको थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब tan इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स यक्स, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों। तो थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे, थीटा के स्थान पर रख देंगे हम tan इनवर्स यक्स। ठीक, और tan थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे, यक्स, यहाँ से माइनस, अब लॉग बेस में ई रहेगा ही हमारा, मॉड में सेक और थीटा है तो सेक के स्थान पर सेक कर दो, थीटा के स्थान पर tan इनवर्स यक्स हो जाएगा, tan इनवर्स यक्स प्लस में सी। आशा करूँगा दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन मतलब इसी से संबंधित और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे होल इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स 1 माइनस यक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए दोस्तों अब आप लोगों को देखते ही कुछ समझ में आ गया होगा कि मतलब कि ये अब इसमें भी यक्स के स्थान पर कुछ वैल्यू रखेंगे ताकि हमारा cos 2 थीटा के फॉर्म में बन जाए। और दोस्तों हम देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला भी जानते हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा के पदों में अगर ज्ञात करें तो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। तो अगर हम यक्स के स्थान पर tan थीटा रख देंगे तो हमारा इस रूप में ये बन जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, तो रख दो माना यक्स बराबर tan थीटा। अब क्या करते थे, दोनों पक्षों का अवकलन करते थे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक। अब क्या यक्स का हो जाएगा डी एक्स, tan थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का फिर से होगा तो डी थीटा हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पर जहाँ यक्स है वहीं पर टैन थीटा रखेंगे, जहाँ डी एक्स है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रखेंगे। अब हम अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या किए कि यक्स के स्थान पर टैन स्क्वायर थीटा रख दिए, डी एक्स के स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रख दिए। अब ये किसका फार्मूला था, कॉस टू थीटा का था, तो यहाँ पर रख दो कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये ऐसे रह जाएगा दोस्तों। अब आगे क्या होगा, इंटीग्रेशन। अब देखो हम क्या बताए थे, चाहे कॉस में रहे, टैन में रहे, साइन में रहे, कुछ भी रहे, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो इसी रूप में अगर टैन कॉस कुछ भी रहे, सेक कोस से कुछ भी रहे, तो थीटा इसको वैल्यू यहाँ पर जो जितना एंगल रहेगा वही आ जाएगा। यहाँ पर टू थीटा है, टू थीटा आ जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। अब इसी का अभी हम लोग इसके पहले वाले में समाकलन किए हुए थे दोस्तों। तो उसमें क्या आया था हमारा, आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। देखो दोस्तों यहाँ पर आया था मतलब कि थीटा टैन थीटा माइनस लॉग मॉड में सेक थीटा, ठीक। थीटा टैन थीटा लॉग मॉड में सेक थीटा, ठीक। तो हम यहाँ पर मान रखेंगे इसका, तो आप लोग इसको हल कर लेना, ठीक। तो क्या आ जाएगा, टू थीटा थीटा टैन थीटा माइनस लॉग मॉड में सेक थीटा प्लस में सी, यही हमारी वैल्यू आई थी। मगर वहाँ पर क्या था कि मतलब कि जो हम थीटा की वैल्यू माने थे, टैन थीटा उसमें भी माने थे, टैन थीटा इसमें भी माने थे। तो एक्स बराबर माने थे टैन थीटा, थीटा बराबर टैन इनवर्स यक्स, टैन इनवर्स यक्स। अब यहाँ पर आप लोग इसको वैल्यू रख देना और हमारा अगले उसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इतना तो आप लोग कर सकते हो क्योंकि सेम क्वेश्चन इसके पहले वाले में हम लोग कराए हैं, ठीक। तो अब अगले क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों टाइम बचाते हुए, ताकि काफ़ी क्वेश्चन हल कर ले, नहीं तो टाइम ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो आज हम इसको भी नहीं ख़त्म कर पाएंगे। सोचें आज इसको पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक। तो अगले दिन से अगला लेक्चर में जो है अगला चैप्टर पढ़ाना शुरू करेंगे। तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होता है हमारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ई की पावर में यक्स वन वन प्लस वन, इसको वन है, ठीक, वन प्लस टैन थीटा इंटू में क्या सेक थीटा डी थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऐसे सिंपली देखने से दोस्तों हमको काफ़ी बड़ा दिख रहा है, मतलब इसमें तीन पद दिख रहे हैं, एक दो तीन। तो हम u इंटू मतलब दो फंक्शन के लिए समाकलन आइलेट का प्रयोग करते हैं। तो यदि इसका हम गुणा कराते हैं तो देखते हैं मतलब कि दो रूप में बन रहा है कि नहीं, ठीक। सिंपली इसका गुणा करा दो। जैसे अब e की पावर x का वन में कराओगे और सेक थीटा का कराओगे, तो e की पावर x सेक थीटा इंटू डी थीटा होगा, डी थीटा का भी तो होगा दोस्तों वन में, तो वन में जिसका गुणा कराएंगे वही हो जाएगा। फिर प्लस इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन को भी तोड़ते हुए चलेंगे। अब e की पावर x का टैन थीटा में होगा और सेक थीटा का भी टैन थीटा में मल्टीप्लाई होगा, तो e की पावर x टैन थीटा सेक थीटा डी थीटा, यही हमारा दो फंक्शन बन जाएगा। अब एक ये और एक ये। अब देखो दोस्तों क्या करेंगे, अब आइलेट का प्रयोग करेंगे हम। तो आइलेट के प्रयोग में देखो, जैसे अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा किसको पहला माने किसको दूसरा माने, दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले आप लोग आइलेट आराम से एक स्थान पर लिख लो, कहीं पर छोटा सा लिख लिए। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है, लॉगरिथम नहीं है, एक्सपोंटेनियस अलजेब्रिकल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री है, हाँ है, तो इसको प्रथम, और एक्सपोंटेनियस है, हाँ है, इसको द्वितीय। तो ट्रिग्नोमेट्री को प्रथम और एक्सपोंटेनियस को द्वितीय, ठीक, ये हो गया। और क्या होगा दोस्तों कि अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, अब टैन थीटा सेक थीटा दोनों को एक मानो, मतलब दोनों को एक फलन मानो, दो मत मानो, भले ही मल्टीप्लाई में है, दोनों को एक ही मानो। तो इसको मान लो क्या, इसको मान लो प्रथम, इसको मानो प्रथम, और इसको मानो क्या, इसको मानो द्वितीय, इसको मानो द्वितीय। अब समाकलन करो, क्या करें समाकलन, तो पहले इसका करेंगे प्रथम मतलब e की पावर x का e की पावर x रहेगा, ओ सॉरी दोस्तों सेक थीटा है ना, तो पहले हमारा सेक थीटा हो जाएगा। अब इन टू में क्या होता है, दूसरे का समाकलन e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होगा,
फिर माइनस प्रथम का अवकलन, प्रथम मतलब कौन, सेक। अब सेक थीटा का अवकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन में क्या होता था, प्रथम का अवकलन सेक थीटा का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। अब दूसरे का समाकलन, दूसरा मतलब e की पावर x का समाकलन करेंगे, e की पावर x ही होगा, यहाँ पर d थीटा आ जाएगा। प्रथम का तो हो गया, प्लस है, प्लस लगा दिए। अब इसका करना है, अब इसमें क्या होगा, प्रथम इंटू सेकंड का समाकलन, प्रथम है सेक थीटा tan थीटा इंटू में दूसरे का समाकलन e की पावर x ही रह जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन, प्रथम क्या है, ये है सेक थीटा tan थीटा, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, और e की पावर x का e की पावर x रह जाएगा हमारा, और d थीटा। और दोस्तों शुरू में आप लोगों को हम क्या बताए थे, जो ये हमारा समाकलन करना होता है, यदि ये काफ़ी बड़ा जा रहा है इसको हम i के बराबर मान लेते हैं। जब ये i है, इसी का ये दोनों क्या है, गुणक है, तो इसको मान लो i1 मतलब इंटीग्रेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे इंटीग्रेशन सेकंड है, ठीक। तो देखो क्या इसमें से कोई वैल्यू हमारी समान आ रही है, e की पावर x सेक थीटा कहीं पर है, देखो ये रहा ना, तो यहाँ पर देखो, अब लास्ट में इसको लिखेंगे, अब इसको देखो e की पावर x tan x सेक x है, यहाँ पर है, ठीक। तो कोई बात नहीं, तो हमारा i इक्वल टू इतना रहेगा, अब i इक्वल टू क्या होगा हमारा, i इक्वल टू होगा e की पावर x सेक थीटा, ठीक, माइनस, अब यहाँ पर बच गए, अब देखो tan स्क्वायर x का हम समाकलन कुछ न कर नहीं सकते, तो इसको मानेंगे द्वितीय फलन, इसको मानेंगे प्रथम फलन, ठीक। तो प्रथम इंटू सेकंड का समाकलन, प्रथम सेकंड का समाकलन माइनस होल इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन। अब देखो tan x का अवकलन क्या होता है, tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, मगर tan स्क्वायर x है, तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहे हैं, देखो होता है सेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x की वैल्यू, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा, तो यहाँ पर रख दो, क्या यहाँ पर रख दो कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का क्या हमको करना है, हमको अवकलन करना है, तो d थीटा बाई dx इधर आ जाएगा, दूसरे का समाकलन e की पावर x रह जाएगा, तो ये हो गया। अब देखो ये वैल्यू बची, इसको क्या माने थे, आई सेकंड माने थे ना, तो प्लस आई सेकंड माइनस आई फर्स्ट, ये आई फर्स्ट की वैल्यू है, ये आई सेकंड की वैल्यू है, ठीक। तो आई इक्वल टू हमारा क्या होगा दोस्तों, e की पावर x सेक थीटा माइनस अब यहाँ पर e की पावर x tan स्क्वायर थीटा। अब देखो हमको क्या करना, माइनस में है ही, अब देखो अवकलन करना है, अब सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा tan थीटा -1 का हो जाएगा थीटा, मतलब d थीटा है तो ना थीटा हो जाएगा, और e की पावर x इधर आ जाएगा, प्लस में i2 माइनस i1। अब क्या होगा, माइनस का सब में मल्टीप्लाई, e की पावर x सेक थीटा, e की पावर x tan स्क्वायर थीटा, प्लस इंटीग्रेशन में क्या, इंटीग्रेशन में e की पावर x tan थीटा माइनस e की पावर x थीटा, और प्लस में क्या i2 माइनस i1, ठीक, ये हो गया। तो यह आप क्या करो, i2 और i1 की यहाँ से वैल्यू रख दो, और ये हमारा हो जाएगा। अब इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको प्रथम, इसको द्वितीय, इसको प्रथम, इसको द्वितीय, यहाँ से अभी हल कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग मतलब i2 तथा i फर्स्ट का मान रखने पर, तो इतना दोस्तों आप लोगों को अब मतलब आ गया होगा कि आप लोग यहाँ से वैल्यू रख के इसका मान निकाल लेंगे। तो टाइम वेस्ट बिना किए हुए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, आप लोग इसको आगे हल कर लेना, ठीक दोस्तों।
और हाँ, यदि दोस्तों आप लोग मतलब हल ना कर पाएँ तो कमेंट बॉक्स में कर देना, ताकि हम हल करके भी आप लोगों को इसका सलूशन ला दें अगले वीडियो में, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इंटीग्रेशन e की पावर x कोष्टक में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। अब इसको हमको समाकलन करना है, तो सबसे पहले क्या करो, e की पावर x का समय मल्टीप्लाई करा दो। इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x 1/x स्क्वायर dx। दो फलन बन गए, इसको i के बराबर मान लो, ठीक। अब इसको हल करना है हमको। अब देखो क्या करेंगे कि आईलेट इसी के प्रयोग से हमको इसको लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रथम हो जाएगा, ये द्वितीय हो जाएगा, ये प्रथम, ये द्वितीय, ठीक। अब हल करेंगे इसके लिए, क्या होगा, प्रथम मतलब 1/x, द्वितीय का समाकलन मतलब e की पावर x, ठीक, e की पावर x। अब क्या होगा कि यहाँ से माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन, प्रथम क्या है 1/x है, तो 1/x का अवकलन क्या होता है, लॉग बेस में ex होता है, ठीक। दूसरे का समाकलन मतलब e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होगा। ये प्रथम के लिए हो गया, माइनस है, माइनस लगा दिए, ठीक। प्रथम मतलब 1/x स्क्वायर, इंटीग्रेशन दूसरे का समाकलन क्या है, e की पावर x है, तो e की पावर x का e की पावर x ही होगा समाकलन, माइनस इंटीग्रेशन अब 1/x स्क्वायर है, इसको हमको क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर कर देते हैं 1/x स्क्वायर dx। तो x की पावर में -2 dx होगा, तो क्या आ जाएगा -1 में n x की पावर n -1 होता है ना, n x की पावर में n -1, तो -2/x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2/x क्यूब इंटू, अब e की पावर x का समाकलन e की पावर x इंटू dx, ठीक। ये हो गया हमारा। अब e की पावर x/x, ठीक, ये हुआ माइनस क्या, अब इसको हमको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। अब देखो लॉगरिथम है और e की पावर x है, तो लॉगरिथम को फर्स्ट मान लेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पर भी इसका समाकलन करना होगा। तो लॉगरिथम के लॉग बेस में ex प्रथम, इसको प्रथम मानेंगे, इसको द्वितीय, तो यहाँ पर ये ऐसा ही रह जाएगा, द्वितीय का समाकलन माइनस होल इंटीग्रेशन। अब क्या होगा, प्रथम का अवकलन, प्रथम मतलब क्या है, लॉग बेस ex है, और लॉग बेस ex का होता है 1/x। दूसरे का समाकलन e की पावर x का समाकलन e की पावर x होगा, और यहाँ पर dx, अब यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा लिए, e की पावर x/x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ठीक, 2 बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल गया, और इंटीग्रेशन 1/x क्यूब और e की पावर में x dx, ये हो गया। अब e की पावर x/x, e की पावर x/x, और क्या, अगर तो दोस्तों मतलब कि इसी को ही तोड़कर हम दो रूपों में बनाए हैं, तो मतलब अगर ये दोनों रूप मिलके, फिर जैसे अगर इसको I1 मान ले, इसको I2 मान ले, तो दोनों मिलके क्या होंगे, I होंगे, मतलब I के बराबर होंगे, हाँ ठीक है। तो e की पावर x/x, अब यहाँ पर हमको एक वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ पर माइनस कर दो, लॉग बेस में ex इंटू e की पावर में x माइनस, अब इसको ऐसे रहने दो, 1/x e की पावर x dx। अब ऐसे ही वैल्यू मतलब अब जैसे ये वैल्यू हमको ये वाली मिल गई है, अगर I2 वाली वैल्यू भी मिल जाएगी तो हम दोनों का मतलब जोड़ के I के बराबर कर देंगे, ठीक, माइनस, अब यहाँ पर है e की पावर x/x स्क्वायर प्लस में 2। अब इसमें फिर प्रथम और सेकंड का लगाएंगे, तो प्रथम मतलब क्या होगा हमारा, प्रथम मतलब 1/x क्यूब e की पावर x का समाकलन e की पावर x होल समाकलन। अब जैसे 1/x स्क्वायर का किए थे, तो हमारा -2/x की पावर में -3 आ गया, मतलब
-2 अपान एक्स क्यूब आ गया था। अब वैसे एक्स क्यूब का करेंगे, एक्स क्यूब का करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 3 अपान मतलब -3 आएगा तो ये हो जाएगा प्लस -3 अपान क्या, अपान एक्स की पावर में 4 और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक, अब ई की पावर एक्स अपान में एक्स, अब ई की पावर एक्स बटे देखो यहाँ इसको माइनस में कर लो, ई की पावर एक्स अपान में एक्स स्क्वायर, इसको कर लिए। अब इसको लिख लो, इसको लिख लिए हैं, इसको लिख लिए हैं, माइनस कोष्टक में क्या लॉग बेस में ई की पावर एक्स माइनस ये वैल्यू और ये वैल्यू, मतलब कि एक्स की पावर 4 है ना, इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे तो ई की पावर एक्स अपान ये बन जाएगा। तो मतलब ये वैल्यू हमको हमारी क्या बन गई, आई बन गई, और ये वैल्यू आई के बराबर थी ही हमारी, ये आई के बराबर थी। आप लोग लिख लेना दोस्तों, थोड़ा पेज की मतलब दिक्कत है। तब आई के बराबर थी, ये एक आई और मिल गई हमको, इसको मतलब इसकी वैल्यू ये हो गई। अब इसको लिख लीजिए, ये बचा है हमारा प्लस में क्या 2 ई की पावर एक्स इंटू 1 अपान एक्स क्यूब प्लस में सी। अब आई माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा 2i, अब ई की पावर एक्स इधर कॉमन 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन आई है, नहीं तो आई लिख देते इसको, बस ऐसे है, माइनस लॉग बेस में ई की लॉग बेस में ई एक्स, लॉग बेस में ई एक्स और माइनस 2 ई की पावर में एक्स अपान 1 अपान एक्स क्यूब प्लस में सी, आई इक्वल टू ई की पावर में एक्स अपान में 2 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपान में 2 लॉग बेस में ई एक्स माइनस अप टू 2 से कैंसिल ई की पावर एक्स 1 अपान एक्स क्यूब और प्लस में क्या सी। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यदि ये मतलब हमको अगर आंसर शीट के हिसाब से नहीं चला क्या हमारा आंसर आ रहा है, ठीक, अगर मतलब ये आंसर अगर बुक में नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब कि थोड़ा बहुत अब जैसे यहाँ ये वैल्यू है घात में चली जाएगी, इसको मतलब एलसीएम लेंगे तो और थोड़ा और लॉन्ग होगा, मगर वो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों, लगाने का प्रोसेस हमारा बस सही होना चाहिए बस, और हमारी वैल्यू क्या आ रही है हमको उसको ध्यान में नहीं रखना है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन साइन लॉग कोष्टक में लॉग बेस ई एक्स डी एक्स। तो इसको हम क्या अगर डायरेक्ट हल करेंगे तो क्या हल कर पाएंगे, नहीं हल कर पाएंगे। तो इसमें भी हमको क्या करना, कुछ वैल्यू मानना होगा। तो लॉग बेस में ई एक्स ही मान लो, क्योंकि साइन थीटा मतलब सिंपल साधारण रूप में है नहीं, तो माना लॉग बेस में ई एक्स इक्वल टू कुछ भी मान लो, जैसे अगर टी मान लेते हैं, ये हो गया। अब दोनों पक्षों को क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर अब देखो लॉग बेस में ई एक्स क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई एक्स का 1 अपान एक्स डी एक्स, टी का डी टी, डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो डी एक्स इक्वल टू एक्स डी टी, ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी। इंटीग्रेशन साइन के स्थान पर साइन रख देंगे, अब लॉग बेस में ई एक्स के स्थान पर टी रख देंगे तो यहाँ पर हो गया टी, मगर डी एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, डी एक्स के स्थान पर रखेंगे एक्स इंटू डी टी। तो सब कुछ हमारा टी के रूप में है। देखो क्या है, साइन टी डी टी, मगर यक्स कहाँ से आ गया, अब यक्स को भी हमको टी के फॉर्मेट में ही करना है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, देखो दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, जो लॉग बेस में ई है इसी के आधार पर हम निकालेंगे। तो क्या होगा हमारा यही हमको यक्स की वैल्यू यहाँ से चाहिए, तो ये जो यक्स है यही करेंगे। देखो लॉग बेस में ई एक्स इक्वल टू टी है, ठीक, ये टी है। तो जब यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो जो इधर मतलब कि नीचे की मतलब एक प्रकार से समझो, जो इधर नीचे की तरह रहता है उसी की पावर में मतलब दाहिने साइड में जो वैल्यू होती है चली जाती है। मतलब इधर की पावर में ई है, ई की पावर में दाहिने साइड की वैल्यू चली जाएगी। मतलब क्या हुआ, यक्स इक्वल टू ई की पावर में टी हुआ, ठीक।
तो एक प्रकार से अगर समझो, जो बाएं पक्ष में लॉग बेस में रहेगा उसी के पावर में दाहिने पक्ष की वैल्यू चली जाती है। तो इसकी यक्स इक्वल टू क्या हुआ, ई की पावर में क्या हो गया, टी हो गया। तो यक्स के स्थान पर रख देंगे इंटीग्रेशन ई की पावर में टी इंटू साइन टी डी टी। अब हमारे दो फंक्शन बन गए। अब इसको हमको क्या करना है, प्रथम इंटू सेकंड वाले से हमको हल करना है इसको। तो ये इसको मान लेंगे क्या, इसको मान लेंगे प्रथम, इसको मान लेंगे द्वितीय, ठीक, इसको मान लेंगे प्रथम, इसको मान लेंगे द्वितीय। तो इसको हम हल करते हैं। प्रथम के लिए क्या होगा, सॉरी दोस्तों, कोष्टक में प्रथम क्या है, साइन टी है, तो साइन टी के स्थान पर साइन टी रहेगा। इंटीग्रेशन क्या, ई की पावर में टी डी टी माइनस होल इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन साइन टी डी टी बाई डी एक्स, प्रथम का अवकलन हो गया। इंटीग्रेशन द्वितीय मतलब ई की पावर में टी डी टी, और पूरे का या दोस्तों ये कोष्टक यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर नहीं, पूरे का डी टी हो गया हमारा। तो अब अगले पेज पे चलेंगे दोस्तों हम, यही हमारा था क्वेश्चन दोस्तों। तब देखो क्या होगा, साइन टी तो साइन टी ही रह जाएगा, मगर ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी रह जाएगा माइनस, अब होल इंटीग्रेशन साइन टी का अवकलन क्या होता है, कॉस टी होता है, कॉस टी, टी का फिर से करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब बचा ई की पावर टी, तो ई की पावर टी टी डी टी, साइन टी इंटू ई की पावर में टी माइनस, अब इसको फिर से इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो इसको मानेंगे द्वितीय और इसको मानेंगे क्या, इसको मानेंगे प्रथम। तो फिर से माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा प्रथम मतलब कॉस टी इंटीग्रेशन ई की पावर में टी डी टी माइनस होल इंटीग्रेशन, क्या होल इंटीग्रेशन में होता था हमारा दोस्तों कॉस टी मतलब प्रथम का अवकलन ना, कॉस टी डी बाई डी टी इंटीग्रेशन दूसरे का समाकलन ई की पावर में टी डी टी और पूरे का समाकलन डी टी, ये हो गया हमारा, ठीक। अब क्या करेंगे दोस्तों कि वो जो वैल्यू थी हमारी आई के बराबर, हम बोले थे ना आई के बराबर मान लिया करो, तो साइन टी और ई की पावर में टी माइनस है तो माइनस रहने दो। अब पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई, देखो कॉस टी है ना, कॉस टी को कॉस टी और ई की पावर में टी का समाकलन करेंगे, ई की पावर में टी रह जाएगा, और माइनस होल इंटीग्रेशन कॉस टी का हो जाएगा साइन टी, टी का फिर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ई की पावर टी का ई की पावर में टी डी टी प्लस में सी। अब देखो दोस्तों ये वैल्यू ई की पावर में टी डी टी साइन टी, ये हमारी किसके बराबर थी, आई के बराबर थी। यहाँ पर हम पूरे आई रख देंगे, और साइन टी ई की पावर में टी माइनस कॉस टी ई की पावर में टी माइनस आई प्लस में सी, और ये सब वैल्यू हमारे किसके बराबर थी, आई के बराबर। अब ये माइनस आई इधर आके प्लस आई हो जाएगी, तो 2i इक्वल टू साइन टी ई की पावर में टी माइनस कॉस टी ई की पावर में टी प्लस में सी। अब i इक्वल टू 1/2 साइन टी ई की पावर में टी, यहाँ पर माइनस रहेगा दोस्तों, माइनस कॉस टी ई की पावर में टी प्लस में सी, यहाँ पर 1/2 रहेगा, ठीक 1/2 रहेगा, या तो 1/2 पूरे में कॉमन कर दो, तब क्या होगा, देखो टी बराबर क्या था, लॉग बेस में ई एक्स था, तो साइन लॉग बेस में ई एक्स और ई की पावर में लॉग बेस में ई एक्स माइनस कॉस लॉग बेस में ई एक्स ई की पावर में लॉग बेस में ई एक्स और प्लस में सी। आई इक्वल टू 1/t। अब साइन के स्थान पर साइन लॉग बेस में ई एक्स। अब देखो ई की पावर में ई जब कुछ होता है, जैसे
क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बता देता हूँ। यदि लिखा हो ई की पावर में लॉग बेस ई 5 लिखा हो तो ई की पावर में ई लॉग बेस में ई कट जाएगा, सिर्फ इसकी वैल्यू 5 आएगी। या लिखा हो ई की पावर में लॉग बेस ई ए लिखा हो तो ये कट जाएगा, सिर्फ ए वैल्यू आएगी इसकी, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है ई की पावर में लॉग बेस में ई एक्स, ये कट जाएगा, सिर्फ क्या वैल्यू बचेगी, एक्स बचेगी, माइनस कॉस लॉग बेस में ई एक्स, यहाँ से ये भी कट जाएगी, यहाँ पर भी एक्स बचेगा, और प्लस में सी। अब इसको और अगर विस्तार से लिखना चाहें तो आई इक्वल टू 1/2 और एक्स भी कॉमन ले लो तो 1/2 इंटू एक्स साइन लॉग बेस में ई एक्स माइनस कॉस लॉग बेस में ई एक्स प्लस में सी, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। ई की पावर में लॉग बेस ई एक्स 5 रहेगा तो सिर्फ 5 आएगा, यहाँ पर कोई भी वैल्यू रहेगी तो उतना वही आएगा। जैसे ई की पावर में लॉग बेस में ई ए है तो इसकी वैल्यू सिर्फ ए आएगा, मतलब ये सीधे सीधे आपस में कट जाते हैं, ठीक। तो जो वैल्यू यहाँ पर बची रहती है वही वैल्यू हमारी सिंपल सी आ जाती है। तो यहाँ पर मैं ई की पावर में लॉग बेस में ई कट गया, सिर्फ एक्स था, एक्स बच गया, यहाँ पर भी कट गया, एक्स बच गया। तो आशा करूँगा दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो यदि आप लोग नए जुड़े हो चैनल से, तो ताकि भी दोस्तों इससे मतलब कोई भी वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का या अगले चैप्टर का वीडियो अब अपलोड करूँगा दोस्तों, तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।